नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। सबसे पहले तो जितने भी हमारे BPSC TRE 3 में चयनित भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को बधाइयाँ, नए वर्ष के भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे पता है कि आप लोगों का जो इस समय इंतज़ार है बढ़ता जा रहा है और मन में अब संशय के बीज भी आने लगे हैं कि पता नहीं 9 जनवरी से जो हमारी काउंसलिंग होनी है वो होगी भी या नहीं, क्योंकि आज जो डेट है वो 4 जनवरी हो चुकी है और कोई अपडेट भी आगे की नहीं आ रही है। तो विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो सवाल हैं वो आपके मन में चल रहे हैं। दोस्तों इन सवालों को मैं शांत करने की कोशिश करूंगा और बड़ी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी लोगों के लिए ऑथेंटिक न्यूज लाऊं और आगे के बारे में आपका मार्गदर्शन दोस्तों मैं करूं। दोस्तों विभिन्न प्रकार के कमेंट्स कल आए हैं, जिला आवंटन आगे की क्या अपडेट है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो आपके कमेंट्स आए हैं डिग्री को लेकर के कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर डिग्री नहीं है क्या करें, तो इसके ऊपर क्या हो सकता है इसका हम रास्ता आपको बताएंगे। और काउंसलिंग के बाद यानी जब आप घर से निकलेंगे काउंसलिंग के बाद आपको घर आने का मौका कब मिलेगा इसके बारे में भी बताएंगे, ताकि दोस्तों आप उसी तैयारी के साथ काउंसलिंग स्थल पर पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं। दोस्तों मैं शुभम गिरी, TRE 2 सेलेक्टेड, SST मेरा सब्जेक्ट था यानी सोशल साइंस 6 to 8 में। और मेरा जो चयन हुआ था वो मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था, क्योंकि मैंने वही चॉइस ली थी, मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, जिसके कारण मुझे मुजफ्फरपुर ज़िला ही आवंटित हो गया था। तो जिन लोगों को भाई मुजफ्फरपुर आवंटित हो, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा, हम आपकी पूरी मदद वहां पर करेंगे। और दोस्तों आप हमसे अगर डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है काउंसलिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के या किसी भी समस्या से संबंधित, तो आप उस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल से के जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपकी सारी जो क्वेरी है उसको हम शांत करेंगे। दोस्तों जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, स्कूल नहीं मिल जाएगा और प्राइस जनरेट होकर के आपकी सैलरी नहीं आने लगेगी, तब तक दोस्तों आपको हमारे चैनल की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, कदम कदम पर मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हम इन सभी स्टेजों से गुजरे हैं और आप चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से या हमसे डायरेक्ट आपको सारी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को दोस्तों ज़रूर बजाएं, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो बनाऊं BPSC TRE 3 को लेकर के वो सारी अपडेट्स आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आज जो तारीख है वो 4 जनवरी हो चुकी है, ठीक है। और जो आपकी काउंसलिंग की डेट है वो 9 से 16 जनवरी है, यानी बीच में अगर देखें आज का दिन अगर छोड़ दे तो सिर्फ 4 दिन का ही समय बचा है। और मोस्टली जो हमारे ज़्यादातर भाई बहन हैं वो सब ज़्यादातर कहाँ से हैं, बाहर। भाई जो लोग लोकल के हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच जाएंगे, मगर जो हमारे अदर स्टेट वाले भाई बहन हैं वो काफ़ी चिंतित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सर 4 दिन में अगर मान भी ले कि आज आ जाता है तो 4 दिनों में हम कैसे अपना टिकट बुक करवाएंगे, कैसे हम रिजर्वेशन करवाएंगे, कैसे हम पहुंचेंगे। इस तरीके के दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं और जो टेंशन्स हैं वो आ रही हैं। और दोस्तों आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो मौसम है ये गर्मी का मौसम नहीं है, ये ठंड का मौसम है। और ठंड के मौसम में काफ़ी सारी तैयारियों के साथ निकलना पड़ता है घर से, है ना। काफ़ी कपड़े होते हैं, काफ़ी लगेज होते हैं और उनके साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है बिना रिजर्वेशन के, क्योंकि जनरल में आप सफ़र भी नहीं कर पाएंगे इतने सामान के साथ। और बस भी, जब बस पे बोझ बढ़ेगा तो बसें भी जल्दी नहीं मिलेगी। तो इन विभिन्न प्रकार के दोस्तों समस्याओं को देखते हुए चिंतित होना एक स्वाभाविक है। दोस्तों मैं भी इन समस्याओं से गुजरा था, मैं भी इन सभी स्टेजों से गुजर चुका हूं, तो मैं आपकी जो तकलीफें हैं दोस्तों उनको भली भांति समझ सकता हूं। दोस्तों कल तक अभी जिला आवंटन की कोई अपडेट नहीं है, मगर दोस्तों हमारे सूत्रों के हवालों से पता चल रहा है कि आज हमें कोई बड़ी अपडेट मिल सकती है जिला आवंटन को लेकर के। आज बड़ी अपडेट दोस्तों हमें मिल सकती है, चाहे वो जिला आवंटन से संबंधित हो, चाहे वो काउंसलिंग से संबंधित हो या वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स से संबंधित वो हो सकती है। मगर आज BPSC TRE 3 वालों को कोई ना कोई अपडेट दोस्तों आगे की
मिलेगी, क्योंकि आयोग को भी पता है कि अगर बच्चों को हम अपडेट नहीं देंगे तो उनको आगे की तैयारियां कैसे करेंगे, है ना। तो इन विभिन्न प्रकार की दोस्तों जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, तो आज दोस्तों अपडेट मिल जाएगी, और जैसे ही अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित होकर के उन सभी न्यूज़ से आपको अवगत हम करा लेंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके कुछ सवाल ले लेते हैं जो आपने कमेंट्स के माध्यम से किए हैं, और हम उन्हीं सवालों को दोस्तों वीडियो बनाते हैं कि जो मुझे लगता है ये समस्या हजारों बच्चों के साथ हो सकती है, कई सारे लोगों के साथ है। उन्हीं में से 2 समस्याएं दोस्तों हैं। नंबर 1 कि काउंसलिंग के बाद हमारी छुट्टी कब मिलेगी, और नंबर 2 डिग्री का जो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि काउंसिल की छुट्टी जो है हमें कब मिलेगी, और यानी कि जब छुट्टी मिलेगी उसी तैयारी के साथ आप जाएंगे ना, तो दोस्तों समझ लीजिए, मान लीजिए कि 9 से 16 जनवरी में आपकी काउंसलिंग है, ठीक। तो आपको दोस्तों पूरी तैयारी के साथ जाना है, और पूरी तैयारी के साथ कितने दिन की, कम से कम 30 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन की तैयारी, इतना दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि 15 दिन आपकी चलेगी इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक। उसके बाद कम से कम 15 से 30 दिन आपको बीआरसी वाले स्कूल पे लग सकता है, इतना हम लोगों को लग गया था। दिसंबर में शुरू किए थे और फरवरी आ गया था, तो इतना दोस्तों माइंड मेकअप करके चलिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप जब काउंसलिंग के लिए जाओगे, काउंसलिंग के बाद आपको जो छुट्टी है वो नहीं मिलेगी, जैसा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ है, ये बात आप समझ लीजिए। छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। अब कोई कार्यक्रम बदल दें, उनको ज्वाइनिंग ही अभी ना देना हो बीपीएससी को, तो बात अलग की है। अन्यथा की स्थिति में अगर आप टीआरई 1 और टीआरई 2 का देखेंगे प्रोसीजर, तो वहाँ यही था कि काउंसलिंग के बाद तुरंत आपको भेज दिया कहाँ, ट्रेनिंग पर, उसी दिन सेम डे। तो आपको काउंसलिंग और ट्रेनिंग के बीच में दोस्तों जो समय है वो नहीं मिलेगा, इस बात को दोस्तों आप ध्यान में रखें, ठीक है, समय आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपकी शुरू होगी ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग शुरू होगी, ये दोस्तों शुरू होगी आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। और इंडक्शन ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, 15 दिन की। इन 15 दिन में भी दोस्तों आपको जो छुट्टी है वो नहीं मिलेगी, क्लियर समझ लीजिए, यहां भी छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखें अच्छे तरीके से, ठीक। इसके बाद दोस्तों 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप जाओगे, बीआरसी आपको स्कूल आवंटित करेगी, ठीक है, एक स्कूल मिलेगा। इस स्कूल में दोस्तों कम से कम ये दोस्तों आपका अस्थायी स्कूल होगा, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए जैसे बीएड और डीलिट में आपने ट्रेनिंग की है इस तरीके का। यहाँ पर दोस्तों कम से कम 15 से 30 दिन आप पढ़ाएंगे, तब तक जब तक आपका जो स्कूल है स्थायी वाला वो आवंटित नहीं हो जाएगा, तब तक आप लोग दोस्तों यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे, ठीक। तो बीच में दोस्तों आपको किसी प्रकार की जो छुट्टी है ना मिलेगी और ना ही कोई प्रावधान है। हाँ, कोई अगर आपको इमरजेंसी है तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अन्यथा सामान्य तौर पर आपको किसी प्रकार की जो कोई लीव है वो नहीं मिलेगी। इसलिए तैयारी के साथ जाइएगा कि इतना जो वक्त है वो आपको व्यतीत करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भाई जो सवाल है का जो जवाब है उसका मिल गया होगा। अब नंबर 2 पर आते हैं डिग्री, ठीक। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा सा सही नहीं लिखा, हाँ, जो है वो डिग्री नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास डिग्री नहीं है भाई वो लोग समझ लें। दोस्तों देखिए एक बात समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोशिश करिए कि आप प्रोविजनल लेकर जाइए, ठीक है, प्रोविजनल लेकर के जाइए और उसे जमा कर दीजिए, ठीक। और अगर प्रोविजनल भी आपके पास नहीं है, प्रोविजनल भी नहीं है, तो दिक्कत मत लीजिए, जो आपकी मार्कशीट है उससे काम चल जाएगा। मगर आप जो है अपनी ओरिजिनल मार्कशीट के लिए अप्लाई कर दीजिए, जो आपकी ओरिजिनल माफ़ कीजिएगा जो ओरिजिनल डिग्री है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, और वो जब आ जाए तो उसकी जो फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी ही सबमिट होती है, फोटो कॉपी है आप उसको सबमिट कर देना, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि काम चल गया तो हमें लेना ही नहीं है, अब क्या, काउंसलिंग हो गई, ज्वाइनिंग मिल गई, अब क्या करना दोस्तों, बाद में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप ऑनलाइन डिग्री अभी से करा दीजिए, ठीक।
ठीक है। हो सकता है डेट वेट बढ़े, हो सकता है डेट वेट अगर बढ़ जाए तो 15 दिन में आपकी आ ही जाए, है ना। तो वो आप ऑनलाइन करवा दीजिए। और प्रोविजनल दोस्तों आपकी जो डिग्री है वो 2 से 3 दिनों में बन जाती है, आप इसको बनवा लीजिए। अभी आपके पास ठीक ठाक दोस्तों वक्त है। तो मेरे ख्याल से बिना डिग्री नहीं है दोस्तों, काम चल जाएगा, आपको कोई काउंसलिंग से बाहर नहीं करेगा। ये बात अगर आपके दिमाग में चल रही है कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो इस तरीके की किसी भी बात पर आप भरोसा ना करें। आपका चयन हो चुका है, अब दुनिया की कोई ताकत इतनी जल्दी आपको बाहर नहीं करेगी। दोस्तों एक बात याद रखना, नौकरी करना पा जाना सरल है, मगर नौकरी को छोड़ना, क्योंकि अब सरकार आपको नहीं छोड़ेगी, अब आपको विभाग यानी जो शिक्षा विभाग है वो आपको नहीं छोड़ेगा। इस बात का ख्याल आप रखें। अब वो आपका ख्याल रखेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरी करेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके कल के कमेंट्स के 2 कमेंट्स मैंने उठाई थी, 2 सवाल मुझे लगा कि ये सभी लोगों के सवाल हो सकते हैं, कॉमन सवाल हैं। तो इसके अलावा दोस्तों कोई सवाल हो आप कमेंट करिएगा, और मुझे लगेगा कि वो कॉमन सवाल है तो उनके जवाब मैं आपको बिल्कुल विधिवत रूप से अगली वीडियो में मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, आज की हमारी अपडेट थी। और आज नज़र बनाए रखिएगा, जैसे ही अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित होकर के आपको उससे अवगत कराएंगे। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। उसे क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक हो जाएंगे और हमसे आप डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में आने वाली सारी जानकारी ऑथेंटिक रूप से किसी अनुभवी व्यक्ति जो शिक्षक रहा है बिहार में उसके माध्यम से मिलती रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।